कटरा से बनिहाल के बीच में ये है टनल नंबर 13। टनल नंबर 13 में काम किया जा रहा है और ये टनल अब हम कह सकते हैं एक छोटा सा हिस्सा इसका रह गया है जिसको पूरा किया जाना है। 9.3 किलोमीटर लंबी ये टनल है जहां पर अब रात दिन काम किया जा रहा है। इस टनल का जो शुरुआती हिस्सा है वो काफ़ी चौड़ा रखा गया है। चौड़ा क्यों रखा गया है तो इसके पीछे वजह है कि दुग्गा स्टेशन का यार्ड यहाँ पर पड़ता है और दुग्गा स्टेशन किस तरीके से बन रहा है हम आपको दिखाएंगे कि दुग्गा स्टेशन में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और किस तरीके से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर स्टेशन बनाया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि एक तरफ सामने दूसरी सुरंग दिख रही है T12 और उसके बाद हम कह सकते हैं ये स्टेशन बनाया जा रहा है। ये स्टेशन की क्या प्लानिंग है और इस समय क्या काम चल रहा है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजय किल्लेदार, डिप्टी चीफ इंजीनियर हूँ रियासी में। और यहाँ पे हम लोग स्टेशन बिल्डिंग वगैरह से भी प्लानिंग इसका मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों टनल के बीच में स्टेशन है, ये T12 और T13। उसके बीच में दोनों साइड में एक ब्रिज 58 है और ब्रिज 59, इसके बीच में बराबर स्टेशन बिल्डिंग आ रही है। तो आइए आपको हम आगे दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है और ये जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी है और लगातार यहाँ पर काम किया जा रहा है। टारगेट्स दे दिए गए हैं और जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाना है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मनोज देसाई है, मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। तो कोंकण रेलवे के पास ये काम है? हाँ, ये कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के पास USBRL का ये पोर्शन हम कर रहे हैं। ये दुग्गा स्टेशन है, इसका दूसरे एक तरफ में 12 नंबर टनल है, दूसरे तरफ 13 नंबर टनल है। यहाँ यार्ड रहने की वजह से 12 नंबर में 140 मीटर वाइडर सेक्शन बनाया गया है ताकि 2 ट्रेन खड़ी हो सके और 13 नंबर में 675 मीटर बनाया गया है। 675 मीटर भी वो मतलब स्टेशन बनेगा इधर। जैसे आप सामने देख रहे हैं 2 ब्रिज बने हुए हैं 58 और 59। यहाँ मतलब ओपन लैंड कम था तो हमें इस एरिया को सिलेक्ट करना पड़ा स्टेशन बनाने के लिए और बीच में जो छोटा सा हिलॉक था उसको हमने 27 मीटर काटा है ताकि स्टेशन बिल्डिंग बन सके करके उधर। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पहाड़ पर प्लेन जगह मिलना बड़ा मुश्किल काम होता है और ख़ास तौर पर इस इलाके की अगर हम बात करते हैं तो ये इलाका वाकई कहा जा सकता है कि यहाँ पर सड़कें भी नहीं थीं। इस तरीके की स्थिति थी। जब यहाँ पर काम शुरू किया गया तो हम कह सकते हैं अप्रोच रोड्स बनाई गई जिससे इस इलाके में तमाम गतिविधियाँ शुरू हुई। यहाँ पर जो ये मैं देख रहा हूँ दोनों तरफ प्लेटफार्म बताया जा रहा है, तो यहाँ पर दोनों तरफ प्लेटफार्म रहेगा और नीचे ब्रिज है, तो सेफ्टी का क्या ध्यान रखा गया है? इस मतलब ये यंग हिमालयन माउंटेन की पूरी सेफ्टी ली गई है। जियोलॉजिस्ट वगैरह स्टडी करके उसके फाउंडेशन अच्छे बनाए गए हैं। उसके बाद ब्रिज फाउंडेशन बन के ब्रिज बनाया गया है और टनल में भी जियोलॉजिकल स्टडी करके उसका डिज़ाइन बनाया गया है और टनल सेफ बनाए गए हैं। किलेदार जी, अगर हम यहाँ की बात करें तो कितनी लंबी ट्रेन यहाँ पर आपको बताया गया है कि उसकी प्लानिंग करिए, कितनी लंबी ट्रेन यहाँ पर आएगी? अभी ये प्लेटफॉर्म का लेंथ हमारा है 320 मीटर है, तो 320 मीटर। तो उसके हिसाब से कितना 10 या 12 बोगीज क्या रहेगा? 10-12 बोगी की ट्रेन यहाँ पर खड़ी हो सकती है। और यहाँ जो ये बीच का सेक्शन है इसके ऊपर क्या रेल पटरी जाएगी, उसके लिए है ये एक्चुअली डिज़ाइन के हिसाब से आता है। यहाँ पे BLT जो बलास्ट लिस्ट ट्रैक हम लोग डालते हैं तो इसके लिए डिज़ाइन पार्ट है। इसके ऊपर बलास्ट लिस्ट ट्रैक बनेगा, उसके ऊपर स्लीपर्स आएंगे, उसके ऊपर फिर पटरी डाली जाएगी। तो बैलास्ट लिस्ट जो ट्रैक है वो क्यों बना रहे हैं? दूसरी जगह पर जब रेलवे में जगह जगह छोटे छोटे पत्थर दिखते हैं तो उस तरीके की ट्रैक लिया जाता है, यहाँ पर बैलास्ट लिस्ट क्यों बनाया जा रहा है? नहीं, यहाँ पे थोड़ा मेंटेनेंस के लिए भी ईजी रहता है, लॉन्ग लाइफ रहता है। प्लस यहाँ पे बलास्ट का थोड़ा सा मतलब यहाँ पे इजीली नहीं मिलता है। यहाँ पे स्टार्टअप भी ऐसा है, इतना अच्छा नहीं है और यहाँ पे जियोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से बलास्ट लिस्ट ट्रैक इज बेटर। तो यहाँ पर यहाँ की बेहतरी के लिए जिस तरीके का ट्रैक चाहिए उस तरीके का ट्रैक बनाया जा रहा है। देसाई जी, यहाँ मैं देख रहा था उधर से जो टनल आई है और उसके बीच में स्टेशन, मतलब एक पुल उधर है एक पुल इधर है और पीछे आपने स्टेबलाइज भी किया है मुझे लगता है। हाँ, देखिए आप जैसे देख रहे हैं ये भी एक छोटा सा नाला है, इस पे 58 59 ब्रिज बनाया गया है। उधर से भी एक नाला आ रहा है, तो दोनों नालों के ऊपर 2 ब्रिज बन गए हैं और बीच में वो जो हिल है उसको काट के स्टेशन बनाया गया है लैंड की कमी रहने की वजह से।
ये टिपिकल स्टेशन रहेगा। ज़्यादा करके आपने रियासी में भी देखा होगा कि हमारे स्टेशन ब्रिज के ऊपर बन रहे हैं, क्योंकि लैंड की दो टनल के बीच में लैंड कम है करके, इसलिए। तो इस इलाके में हम कह सकते हैं कि बारिश होती है मानसून की, नहीं होती है? नहीं, बारिश तो होती है, बारिश तो होती है। तो किस तरीके की बारिश होती है? इंटेंसिटी वैसे अगर देखा जाए अदर कंट्री के अदर पार्ट से थोड़ा सा कम ही है, लेकिन इंटेंसिटी अच्छी रहती है वैसे, मतलब बर्फबारी होती है? बर्फबारी हिल एरिया पे टॉप में रहती है वैसे। तो यहाँ पर ऊंचाई पर बर्फबारी होती है, यानी मौसम अलग अलग रंग लेकर आता है। तो मौसम का जो अलग अलग रंग है उसके हिसाब से भी तैयारी है आपकी? हाँ, पूरा पूरा तैयारी है, सब पूरा प्रिपरेशन सब तैयारी रहता है वैसे हिसाब से, उसके हिसाब से सब फैक्टर्स कंसिडर करके इसका डिज़ाइन वगैरह कंस्ट्रक्शन वगैरह सब भी उसके हिसाब से ही किया है। तो यहाँ पर जो ये स्टेशन बनाया जा रहा है, इसकी कितनी कैपेसिटी, कितने रेल यात्री आप सोच रहे हैं कि यहाँ आएंगे, उसके लिए तैयारी की है? फुल कैपेसिटी में बनाया गया है करके आपने देख रहे हैं कि ये सामने G+1 बिल्डिंग बन रही है, तो मतलब ये नया प्रोजेक्ट है, तो जो फुल कैपेसिटी का होता है वो सब डिज़ाइन में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो यहाँ पर जो ट्रेनें चलेंगी वो एक तरीके से इलेक्ट्रिक रहेंगे उसमें लोकोज? हाँ, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन रहेगा इधर, उसके लिए भी तैयारी, जगह जगह सब स्टेशन बन रहे हैं इलेक्ट्रिकल के, मतलब ट्रैक्शन के लिए ये डाले जा रहे हैं, पियर डाले जा रहे हैं, और उसकी अरेंजमेंट हो रहा है करके। तो यहाँ जो टारगेट दिए गए हैं उसके हिसाब से इसको जल्द पूरा कर लिया जाएगा। कब तक ये काम कंप्लीट कर लेंगे? स्टेशन बिल्डिंग का तो टारगेट हमारा अगस्त तक है, अगस्त 22, और हम लोग सोच रहे हैं कि दिसंबर 22 तक प्रोजेक्ट का टारगेट है, लेकिन बिफोर दैट आल्सो वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट। तो यहाँ पर समय से पहले पूरा किए जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसके कई टारगेट्स मिस हो चुके हैं। यानी पहले जो बोला जा रहा था, लगातार टारगेट्स आगे बढ़ाए गए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अगले 1 साल के अंदर इसको पूरा कर लिया जाए किसी भी तरीके से, और जगह जगह पर काम चल रहा है और हर जगह कहा जा रहा है कि इसको जल्दी पूरा करिए। लेकिन अगर हम नेचर की बात करते हैं तो यहाँ पर हिमालय अड़ा हुआ खड़ा हुआ है, लेकिन इंजीनियर्स भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनको लग रहा है कि नहीं, हम ये प्रोजेक्ट पूरा करेंगे, क्योंकि अलग अलग टनल्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, और ये प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा उसके बारे में भी हम डिटेल में आपको बताएंगे। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दुग्गा।